मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। बतौर वज़ीर आला पंजाब ओहदे का हल्फ उठा लिया। मरियम नवाज ने वज़ीर आला बनते ही सूबे में खिदमत का रोड मैप दे दिया। हेल्थ कार्ड बहाल करने, एयर एम्बुलेंस शुरू करने का ऐलान, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहमी का वादा। कहा हर शहर में बड़ा अस्पताल बनाएंगे, जिगर, कैंसर और बच्चों के यूनिट जरूर होंगे। पंजाब भर में सस्ते रमजान बाजार लगाएंगे। अशियाए जरूरिया की सरकारी कीमतों पर सख्ती से अमल कराएंगे। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम लाने का ऐलान। गैर मुल्की जामियात में मुस्तहिक तलबा का खर्चा उठाएंगे। तलबा को लैपटॉप्स, टैबलेट्स और आईपैड्स देंगे। कहा जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी वज़ीर आला हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कोई इंतकाम का जज्बा नहीं। मेरे दफ्तर और दिल के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। It's an honor for me to declare Honorable Member Syed Murad Ali Shah, MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. Congratulations, sir. Thank you. मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। पीपल्स पार्टी के सैयद मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वजीर आला मुंतखब। मुराद अली शाह ने 112 वोट हासिल किए। एमकेएम के उम्मीदवार अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान ने वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया। ऐवान में एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, धांधली ज़दा इलेक्शन नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी के रुकन नादिर मक्सी ने रुकनियत का हल्फ उठा लिया। मुराद अली शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो ने कहा था गिरफ्तार किया गया तो मुराद अली शाह जेल से भी वजीर आला बनेंगे। पूरे सिंध में साफ पानी की फ्राहमी बिलावल भुट्टो का मिशन है। कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो दिमाग का इलाज कराए। सिंध के लोगों की खिदमत ना करते तो कभी 2/3 अक्सरियत ना मिलती। तमाम हुकूमती अरकान के फॉर्म 45 का हिसाब देने को तैयार हूँ। अगली बार बिलावल भुट्टो अवाम के वोटों से वजीर आजम बनेंगे। कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती हमारी अगर हमने सिंध के लोगों की खिदमत नहीं की होती। इस दफे जो कोताहियां अगर हमने की हैं वो भी हम ना करें और हम बिलावल भुट्टो जरदारी को अगले इलेक्शन में वो मेजॉरिटी दे, वो अपने वोटों से इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से। और इंशाल्लाह ताला अगले महीने जरदारी साहब फिर हलफ उठाएंगे प्रेसिडेंट का। सदर के एक्शन पर स्पीकर का रिएक्शन। कौमी असम्बली के इजलास 29 फरवरी को तलब। सदर ने इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म की एडवाइस वापस कर दी। कहा पहले मखसूस नशिस्तों पर फैसला करें, फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इजलास 29 फरवरी सुबह 10 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 91 के शेक 2 के तहत तलब किया गया। आइन ने पार्लियामेंट के इजलास बुलाने के इख्तियार सदर को आर्टिकल 54 में दिया। 21 दिन के बाद इजलास का आइन ने खुद तय कर दिया। मामला अवाम के मैंडेट का है, सदर की मंजूरी की जरूरत नहीं। सदर ने मुख्तलिफ औकात में आइन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन अब वो खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 21 दिन के अंदर असेंबली को समन करना है and the president is refusing to summon the assembly. सदर का कौमी असम्बली इजलास की समरी मुस्तरद करना गैर आईनी करार। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी कहते हैं ऐवान सदर से पाकिस्तान के आइन पर हमला हुआ। सदर मुमलिकत खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सदर मुमलिकत जमहूरी सिस्टम को डीरेल ना करे। शेर रहमान ने कहा सदर मुमलिकत आइन शिकनी के मुर्तकिब क्यों होना चाहते हैं। सदर आरिफ अलवी के अमल से इनकी साख पर जरब लग रही है। नून लीग के आजम नजीर तारर ने कहा सदर मुमलिकत ने आइन से रूगर्दानी की। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। 21 रोज बाद तो इजलास होना ही होना है। नामुकम्मल असम्बली का तस्वुर आइन में नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर ओपन समाअत का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन कल समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कल के लिए नोटिस जारी।
मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ीर-ए-आला हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास की सदारत। एक स्लम में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का सख्त नोटिस। कहा, कानून नाफिज करने वाला ही कानून तोड़ेगा तो कानून की कौन इज्जत करेगा। खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों पर तशद्दुद, रेप हमारी हुकूमत की रेड लाइन है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों, रमजान पैकेज से मुताल्लिक इजलासों की भी सदारत। गवर्नर हाउस में हल्फबरदारी तकरीब। नवाज शरीफ भी स्टेज पर मौजूद। शहबाज शरीफ हाज़रीन में बैठे थे। मरियम नवाज खुद जाकर अपने साथ लाईं और स्टेज पर बिठाया। मरियम नवाज की अपनी वालिदा की कब्र पर हाज़री वादे ख़्वानी। पंजाब असेंबली में अपनी नशिस्त पर वालिदा कलसूम नवाज की तस्वीर भी रखी। मरियम नवाज 220 वोट लेकर पंजाब की वज़ीर-ए-आला बनी। ऑपोजिशन के बायकॉट और वॉकआउट के बायस राना आफ्ताब को कोई वोट ना मिला। सुन्नी इत्तेहाद के राना आफ्ताब और मियां एजाज शफी ने बोलने की इजाजत मांगी। स्पीकर मलिक अहमद ने इजाजत ना दी तो ऑपोजिशन बायकॉट कर गई। मरियम नवाज की दरख्वास्त पर 6 रुकनी कमेटी ऑपोजिशन को मनाने भेजी गई। मनाने पर अरकान ऐवान में आए, फिर बायकॉट कर दिया। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान असेंबली के बाहर सीढ़ियों पर एहतजाज जारी रखा। राना आफ्ताब ने कहा, स्पीकर ने जमहूरी दिन को स्याह दिन बना दिया। इंतखाबी धांधली पर गैर जानिबदाराना कमीशन बनना चाहिए। उधर तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज को जाली वज़ीर आला करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में कायम हुकूमत ज्यादा देर कायम ना रह सकेगी। ये हुकूमत अपने ही बोझ तले दब जाएगी। इक्तदार में बैठे लोग वोट को इज्जत दें। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, पूरे मुल्क में हमारी सीटें छीन कर डाका डाला गया। इलेक्शन किसी ने जीता, डिक्लेयर किसी और को कर दिया गया। बैरिस्टर सैफ बोले, सियासी जमातों की जीत को फॉर्म 45 से शिकस्त में बदला गया। लोगों ने एक भारी मैंडेट दिया और लोगों ने वोट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सिर्फ इसलिए दिया, ये मैंडेट सिर्फ इसलिए दिया कि लोगों को पता है कि पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे मुश्किल वक्त में अपने घरों में नहीं होते हैं। मुश्किल वक्त में पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे अपने अवाम के दरमियान होते हैं। अवाम ने पीपुल्स पार्टी को भारी मैंडेट दिया। पीपुल्स पार्टी ने कुर्बानी दी, लोगों के साथ खड़ी रही। रहनुमा पीपुल्स पार्टी शजील बेमन का असेंबली में खिताब, कहा, एहतजाज करने वाली जमातें मुश्किल वक्त में अपने घर होती हैं। फरियाल तालपुर ने कहा, पीपुल्स पार्टी ने ये सीटें आसानी से नहीं जीती हैं। हम सूबे के लिए काम करना चाहते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान को साथ लेकर चलेंगे। कायम अली शाह बोले, बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह का इंतखाब बिल्कुल ठीक किया। पीपुल्स पार्टी अपना काम करती रहेगी। एमक्यूएम के अब्दुल वसीब ने नौ मुंतखब वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज साहबा जो हैं वो जब पंजाब की मुंतखब वज़ीर आला होंगी तो ब्यूरोक्रेसी जो है उसके तआवुन ना करने की कोई ऐसी ना कोई इससे पहले मिसाल है और ना ही ऐसा होगा। वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक मेरिट बेस जो है वो काम करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें तमाम तबकात का जो है उन्हें जो है वो तआवुन हासिल है। जो जबान थी उनकी वो आपने भी भुगती है, मैंने भी भुगती है। सो ऐसे अमाल करने ही नहीं चाहिए कि जो इंसान को बाद में जो है उसका पीछा करे। सो वो हिम्मत करे, उनको शौक बड़ा है ना, वो कहते हैं बहादुर बड़े हैं हम। असलम इकबाल साहब जो है वो बाहर बैठ के बहुत जेम्स बॉन्ड बनते हैं, यहाँ जो है वो कहते हैं पुलिस से मुझे डर लगता है, तो फिर मैं क्या करूँ। पंजाब में सबसे बड़ा चैलेंज सियासत को बदतहजीबी से पाक करना है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम तबकात मरियम नवाज से ताउन करेंगे। वजारत आला खिदमत का मरकज वजीर आला मेरिट पर काम करेंगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। अस्मा बुखारी ने सियासी मुखालिफिन को वार्निंग देते हुए कहा, अगर वजीर आला की तज़हीक की गई तो जवाब देंगे। असलम इकबाल बाहर बैठकर जेम्स बॉन्ड बनते हैं। हुकूमत में जाएं या अपोजिशन में बैठें, फैसला हतमी मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। एमक्यूएम का स्पीकर के इंतखाब से पहले मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने का मुतालिबा।
ज़राए MKM पाकिस्तान के मुताबिक नून लीग ने हमारे मुतालिबा से उसूली इत्तेफाक किया है। हतमी इत्तेफाक के लिए मुज़ाकरात आइंदा दिनों में होंगे। बल्दियाती हुकूमतों की खुद मुख्तारी और मजबूती के लिए आइनी तरामीम अवली मुतालिबा है। गवर्नर सिंध और वजारतों पर भी हतमी बातचीत होनी है। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो सदारती रेफरेंस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए। जुल्फिकार भुट्टो केस 932 सफ़ात पर मुश्तमिल तारीख का वाहिद फौजदारी फैसला है कि कभी इससे भी तवील फौजदारी फैसला लिखा गया है तो बताएं। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि इतने तफसीली फैसले से लगता है जिन जजिस ने फैसला दिया वो खुद भी मुत्तफिक नहीं थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अदालती रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो जजिस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। ऐसे तो कहा जाएगा हर केस खोला जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए हम किसी अदालती फैसले को कलअदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं। समाअत कल तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से जवाब तलब कर लिया। तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत गैर मुअस्सर करार। उधर बानी PTI को वकला से प्राइवेसी में मुलाकात की इजाजत मिल गई। वकला की मुलाकात के दौरान कोई अहलकार खड़ा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए। शेर अफजल मरवत ने कहा वकला के कागजात और दीगर चीजों को स्कैन किया जाता है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जारी कर देंगे। निगरान सिंध काबीना का अलविदाई इजलास। निगरान वजीर आला और वजीर सेहत में तल्ख जुमलों का तबादला। वजीर सेहत साद नियाज का वजीर आला मकबूल बाकिर के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान। कहते हैं खामियों की निशानदेही की तो निगरान वजीर आला आग बगोला हो गए। कहा गया मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मकबूल बाकिर काबीना इजलास में बैठे वकला से अपनी तारीफ कराते थे। मैं वकला से बात कर रहा हूं, नोटिस दूंगा। पूरी खा रही थी तो पीछे से मरियम साहिबा आई हैं, उन्होंने मुझे सलाम किया तो मैं जज्बात में आके तो मुझे ज़हन में नहीं रहा कि भी मेरे तो हाथ इस वक्त ग्रीसी हैं। फिर सडनली आई रियलाइज के मेरे तो हाथ जो है उसमें वो तेल लगा हुआ है तो मैंने फिर खुद ही हाथ वो अपना नीचे कर लिया। खुदा का वास्ता है ये इस तरह की फजूल हरकतें करनी आप बंद कर दें, बाज आ जाएं। मुझे जितनी इज्जत और जितना रिस्पेक्ट और जितना प्यार मरियम नवाज साहिबा की तरफ से मिला है मैं आपको बता नहीं सकती। नामुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की उस्मा कारदार का हाथ हटाने की वीडियो वायरल। उस्मा कारदार मरियम नवाज से गले मिलने लगी तो उन्होंने हाथ हटा दिया। मामले पर उस्मा कारदार का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा मरियम नवाज को मुबारकबाद देने से पहले नाश्ता कर रही थी। मरियम नवाज आई तो ख्याल नहीं रहा हाथ में चिकनाई लगी थी। उदास सबको उदास कर गए। मारूफ भारतीय गजल गायक और प्लेबैक सिंगर पंकज उधास चल बसे। उम्र 73 साल थी। काफी अरसे से अलील थे। कुछ दिनों से तबीयत ज्यादा खराब थी। आखिरी रस्मात कल अदा की जाएंगी। पंकज उधास अपनी गजलों और गीतों के बायस सरहद के दोनों एतराफ यकसा मकबूल थे। इनकी सुरीली मधुर आवाज का कोई सानी नहीं। पटियाला घराने के चश्मो चिराग का हर सुर कमाल, हर लय कमाल। मारूफ गुलकार शफकत अमानत अली ने जिंदगी की 59 बहारें देख लीं। रॉक बैंड फ्यूजन से करियर का आगाज किया। बॉलीवुड में भी गाया। सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी समेत कई अवार्ड्स हासिल किए।